स्टूडेंट ऑन यूट्यूब चैनल फिजिक्स कन्हैया यादव। मैं हूं केवी सर और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों रेक्टिफायर। ओके, तो जैसा कि हम लोग रेक्टिफायर जानते हैं, तो रेक्टिफायर क्या करता है भाई? रेक्टिफायर क्या करता है, जो एसी इनपुट होता है उसको डीसी आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है। रेक्टिफायर का सबसे पहला काम क्या होता है बच्चों? वो क्या करता है, एसी इनपुट को डीसी आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है। जैसे एग्जांपल में आप देख रहे होगे, जो हम लोग सेल फोन यूज करते हैं, मोबाइल फोन, तो मोबाइल फोन का जो चार्जर होता है वो क्या करता है, वो एसी से तो रिसीव करता है, इनपुट तो एसी लेता है, लेकिन आउटपुट में क्या देता है, वो डीसी देता है ना। और भी हमारे जो पावर सप्लायर्स होते हैं या बहुत सारे हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं जहां पे रेक्टिफायर यूज होता है। और रेक्टिफायर करता है क्या, लिख लेते हैं बच्चों, जरा देखते हैं। जो बच्चों रेक्टिफायर होता है हमारा, रेक्टिफायर वो क्या करता है भाई? रेक्टिफायर क्या करता है, ये करता है, ये है कि भाई एसी इनपुट को जो है डीसी आउटपुट में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। इतनी बात है आपको जाननी पहले कि रेक्टिफायर क्या करता है, एसी इनपुट को डीसी आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है। ओके, अब अगर हम लोग बात करें रेक्टिफायर की, तो हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे भाई? पहला तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, हाफ वेव रेक्टिफायर। ओके, रेक्टिफायर, तो अब मैं इसको प्यार से क्या बोलूंगा, SWR बोलूंगा, ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर। दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। ओके, फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ेंगे। और जब हम बात करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर का, तो इसमें भी हम लोग दो तरह की बातें करेंगे। पहला हम लोग बात करेंगे इसमें सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर। इसको मैं क्या बोलूंगा प्यार से, FWR। ओके, और इसमें अगर हम लोग बात करें दूसरा, तो दूसरा है क्या, ब्रिज, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर। ओके, तो ये दो बातें हम लोग पढ़ेंगे। कौन कौन सा, ये देखिए भाई, रेक्टिफायर को हम लोग कैसे पढ़ेंगे? रेक्टिफायर को हमने कहा पहले हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ेंगे, फिर हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ेंगे। ओके, हाँ, तो इसको आप ब्रिज रेक्टिफायर भी बोल सकते हो या फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर भी बोल सकते हो, दोनों नाम बोल सकते हो इसको, या इसको लिख सकते हो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। ओके, रेक्टिफायर। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, फिर हम लोग बात करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, फिर उसमें बात करेंगे सेंटर टेप, फिर ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर की बात करेंगे। ओके, तो ये इतनी चीज अपने को पढ़नी है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है कि रेक्टिफायर का जो मेन एप्लीकेशन है, जो सबसे उसको अलग करता है, वो क्या ये है कि वो एसी इनपुट को किस में कन्वर्ट कर देता है, डीसी आउटपुट में। तो मैं इसको अभी हटा देता हूँ फिलहाल, और नोट करना तो नोट कर लो बच्चों, पेन कॉपी लेके बैठो, है ना, पेन कॉपी लेके बैठो। इसको मैं अभी हटा देता हूँ, ठीक है। और अब हम लोग बात करें हाफ वेव रेक्टिफायर की। ओके, चलिए, तो हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करें तो सबसे पहले तो हम लोग ये जाने बच्चों की जो रेक्टिफायर होता है उसको हम कैसे बनाते हैं। हाँ, क्या होता है ये बात अपने को समझ में आया कि भाई रेक्टिफायर क्या करता है, एसी इनपुट को आउटपुट डीसी में कन्वर्ट कर देता है। तो हम लोग अभी पहली बातें कर लें, क्या, हाफ वेव रेक्टिफायर। ओके, या फिर हम लोग प्यार से इसको क्या बोलते हैं, इसको प्यार से बोलते हैं SWR। ओके, चलिए, तो अब हाफ वेव रेक्टिफायर को समझने से पहले जरा समझते हैं हम लोग कि बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो पावर सप्लाई मिलता है वो ट्रांसफार्मर से मिलता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। ये हमारा जो है इनपुट है ना, ये इनपुट हम लोग दे रहे हैं सप्लाई। और ये क्या है, हमारा प्राइमरी सेल है ट्रांसफार्मर का, यहाँ पे इंडक्शन होता है, और ये हमारा क्या है, सेकेंडरी कॉइल है। ओके, और हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे एक डायोड कनेक्ट कर देते हैं जो आइडियल डायोड होता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं बच्चों, लोड रेजिस्टर लगा देते हैं जिसके क्रॉस हम लोग आउटपुट लेते हैं। ये हमारा आउटपुट, इसके क्रॉस हम लोग लेंगे, ये लोड रेजिस्टर है, ठीक है। और यहाँ पे जो हम लोग आउटपुट लेंगे वो भी आउटपुट इसको बोल देते हैं। तो ये इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है किसका, रेक्टिफायर का। ओके, तो ये कौन सा रेक्टिफायर बच्चे, फिगर बहुत बढ़िया नहीं बनाया, बहुत सुंदर फिगर नहीं बनाया, लेकिन चलो बनाते हैं इसको और समझने की कोशिश करते हैं। इसको थोड़ा और सुंदर बना देते हैं, सुंदर नहीं बना बच्चों, फिगर का सुंदर होना जरूरी है ना, सुंदर फिगर रहता तो अच्छा लगता पढ़ने में भी। तो ये रहा आपका
ये रहा, ठीक है। ओके, तो अब देखो होता क्या बच्चों, अगर मैं इसको ए बोल दूं और इसको मैं बी बोल दूं इस नोड को, ठीक है, और ये हमारा जो डायोड है D1, ठीक बात। अब दो तीन बात इसको समझना बच्चों। पहली बात तो इसका जो सर्किट डायग्राम है हाफ वेव रेक्टिफायर का, और दूसरा क्या समझना है कि इसके क्रॉस जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, ठीक है। तो पहले तो हम लोग इनपुट बना लें। यहाँ पे ये हमारा जो है इनपुट सप्लाई टाइम के साथ भी आउटपुट है, सॉरी ये इनपुट हम सप्लाई दे रहे हैं ना, ये इनपुट सप्लाई दे रहे हैं, ओके। और यहाँ पे जो मुझे मिलेगा टाइम के साथ में वो उसको हम इस पे ड्रॉ करेंगे। तो ये जो है कुछ ऐसे हम सप्लाई देते हैं सिनुसॉइडल, ओके। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कैसे अपने को इसके क्रॉस कैसे हमको आउटपुट मिलता है, ये इसकी बातें हम लोग अभी कर लेते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है बच्चों, और यहाँ पे ये इनपुट सप्लाई, ठीक है। चलो तो अब बच्चों एक बात बताओ, है ना, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लूँ वोल्टेज, और यहाँ पे क्या लूंगा मैं, वोल्टेज अक्रॉस किसका, RL, यही तो बात करूंगा। चलिए तो अब देखो बच्चों होता क्या है कि जैसे यहां से हम इनपुट सप्लाई देते हैं इसको, ठीक है, इनपुट सप्लाई क्या देते हैं, V इनपुट देते हैं हम लोग, क्या, V0 साइन ओमेगा t प्लस फाइव, यही तो होता है हमारा सिनुसॉइडल सप्लाई। यहाँ पे जैसे इनपुट सप्लाई देते हैं हम लोग, तो ये वाला क्या करता है, ये जब पॉजिटिव टर्मिनल काम करता है और ये निगेटिव टर्मिनल काम करता है। और इस तरीके से जो D1 होता है फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, फॉर ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है, फॉर लिख लेते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये क्या काम करता है, D1 वो एज ए काम करता है फॉरवर्ड बायस, ओके, फॉरवर्ड बायस काम करता है। तो ये कैसे काम करेगा भाई, ये शॉर्ट सर्किट होगा, कनेक्शन मिलेगी, और यहाँ पे लोड रेजिस्टर के क्रॉस इसको क्या मिल जाता है, आउटपुट मिल जाता है, ओके। लोड रेजिस्टर के अक्रॉस इसको क्या मिल जाता है, आउटपुट मिल जाता है। और देखो पहले हाफ साइकिल के लिए कनेक्ट किया तो लोड रेजिस्टर के क्रॉस जो आउटपुट मिलेगा उसको हम लोग ऐसे बना लें। तो हमने क्या किया ऐसे, अच्छा इसको ऐसे भी कर लेते हैं ताकि फिगर जो है थोड़ा सही बने, ठीक है। तो ये तो अपने को मिल गया, ठीक है, ये अपने को मिल गया। अब क्या है कि फॉर नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए क्या हो रहा है, देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस की तरह काम कर रहा है और हमें आउटपुट मिल गया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन निगेटिव हाफ साइकिल के लिए, अब निगेटिव हाफ साइकिल के लिए क्या होगा, ये जो ए वाला था वो निगेटिव टर्मिनल की तरफ काम करेगा और जो बी वाला था वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरह काम करेगा। तो अब जब देखो यहाँ पे जो पॉजिटिव टर्मिनल है बच्चों और ये निगेटिव से कनेक्टेड है, तो ये किस तरह काम करेगा, फॉर निगेटिव हाफ साइकिल, फॉर निगेटिव हाफ साइकिल कैसे काम करेगा भाई, ये फॉर निगेटिव हाफ साइकिल ये D1 काम करेगा एज ए रिवर्स बायस, और रिवर्स बायस में क्या होगा भाई, ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। ये रिवर्स बायस में कैसे काम करेगा, ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। और ओपन सर्किट में क्या होता है बच्चों, या रिवर्स बायसिंग में रेजिस्टेंस इतना बढ़ जाता है कि जो हमारा करंट होता है वो नथिंग के बराबर होता है, या कह सकते हो कि करंट फ्लो नहीं करता है ना। ये ओपन सर्किट की तरह काम करता है, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे क्या होगा, तो ये निगेटिव वाले में इसको कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा। फिर जब हम लोग बात करेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल की, फिर अगेन पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए अगर बात करेंगे तो अगेन पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये वाला ए वाला जो एंड है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरह काम करेगा और बी वाला एंड जो है नेगेटिव टर्मिनल की तरह काम करेगा। और अगेन दूसरे पॉजिटिव हाफ साइकिल में फिर हमको आउटपुट मिल जाएगा वोल्टेज अक्रॉस द लोड रेजिस्टर, ओके। तो वी आउटपुट अपने को मिल गया, और फिर मैं इसका डायग्राम बना लूं, ओके बच्चों, ये मिल गया हमें। और फिर निगेटिव के लिए हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यहाँ पे जो ये आया ये हमारा क्या आया, फॉरवर्ड बायस में आया, ये फॉरवर्ड बायस में आया। जो यहाँ पे आया रिवर्स बायस में आया, जो कोई करंट नहीं फॉलो कर रहा है, और फिर हमारा फॉरवर्ड बायस में आया। तो ये इसका जो है कह सकते हो कि सर्किट डायग्राम है। ये हमारा आउटपुट मिलता है, ठीक है, वोल्टेज मिलता है अक्रॉस द लोड रेजिस्टर, और ये हम इनपुट देते हैं, ठीक है। तो इसको अपन लोग बोलते हैं क्या, हाफ वेव रेक्टिफायर। इसको नोट कर लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, नोट कर लो बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो बच्चों अगर नोट हो गया हो तो हम लोग और आगे बढ़ लें, है ना। तो ये बातें हम लोग समझा। अब थोड़ी हम लोग करंट की बात कर लें और एफिशिएंसी की बात कर लें। मैं इसको अभी हटा देता हूँ, ओके, इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ बच्चों। ये बातें समझ में आई होंगी। अब थोड़ी सी बात हम लोग कर लेते हैं कि इसमें करंट कितना फ्लो करेगा। बच्चों जो करंट फ्लो करेगा वो होगा I
आई इजकल टू क्या, v की वैल्यू कितनी आई थी, यहाँ पे v की वैल्यू कितनी आई थी बच्चों, आई थी v नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, यही तो आया था। तो आई इजकल टू क्या हो जाएगा, v अपॉन क्या, आर एल प्लस आर एफ। जो हमारा डायोड का ये आर एल क्या है हमारा, ये लोड रजिस्टर है, ये लोड रजिस्टर है बच्चों, एंड आर एफ क्या है, ये डायोड का रजिस्टर है, रजिस्टर आप डायोड रजिस्टर लिख सकते हैं, डायोड रजिस्टर है, ठीक है। तो ये बातें आपको समझना है। तो अब देखो बच्चों यहाँ पर रखें अगर हम, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v की जगह पे क्या, v नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 ऐसा लिख सकते हैं, बाई कितना, आर एल प्लस आर एफ। ओके, ये वाली जो वैल्यू होती है इसको हम लोग दिखाते हैं आई नॉट से, तो क्या हो जाएगा, आई इजकल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। ओके, तो ये बातें आपको लिख लेनी है। एवरेज करंट और ये सारी बातें हम लोग जब एसी करेंगे तो उसमें कर लेंगे, या फिर डायरेक्ट कहो तो हम कर सकते हैं इसको, ठीक है। और जो इफिशियंसी आती है, जो इफिशियंसी आती है बच्चों, जो इफिशियंसी आती है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, इफिशियंसी क्या होता है, डीसी आउटपुट बाय एसी इनपुट सप्लाई, इनपुट वोल्टेज। ओके, तो ये हम लोग लिख सकते हैं, एसी इनपुट इक्वल टू डीसी आउटपुट बाई एसी इनपुट वोल्टेज, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो अब अगर हमें निकालना हो, क्या निकालना हो भाई, अब हमें अगर निकालना हो एसी इनपुट पावर, नॉट वोल्टेज, एसी इनपुट पावर। ओके, तो अब अगर हमें निकालना हो, क्या निकालना हो कि इसकी वैल्यू कितनी आती है, तो जो इफिशियंसी आती है बच्चों इसका, वो आती है परसेंटेज में इक्वल टू 40.6 बाई 1 प्लस आर एफ बाई आर एल, है ना। इसको याद कर लेना आपको, जो इफिशियंसी आती है वो आती है 40.6 बाई 1 प्लस आर एफ बाई आर एल। अगर आर एफ बाई आर एल की वैल्यू, आर एफ बाई आर एल की वैल्यू टेंस टू 0, तो इसकी जो इफिशियंसी आती है मैक्सिमम, मैक्सिमम इफिशियंसी जो आती है बच्चों वो कितनी आती है, वो आती है 40.6। ओके, तो ये चीजें आपको याद कर लेना, इतनी डेटा आपको हाफ वेव रेक्टिफायर में याद कर लेना। बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो बच्चों नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया होगा कि v नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 आर एफ बाई आर एल प्लस आर एफ, आर एल जहां पे हमारा क्या है, लोड रजिस्टर है, आर एफ जो हमारा जो है वो डायोड का रजिस्टर है। ओके, तो वैल्यू पुट करिए, तो ये आ जाएगा आई नॉट, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। ओके 5। ओके, और एफिशिएंसी कितनी आती है, डीसी आउटपुट पावर बाई एसी इनपुट पावर। और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों, कि इसको सॉल्व करने के बाद, इसकी वैल्यू रखने के बाद जो एफिशिएंसी आएगी उसको हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस फाइनल फॉर्मूला याद कर लो आप। जो इसकी एफिशिएंसी आती है 40.6 बाई 1 प्लस आर एफ बाई आर एल। अगर आर एफ बाई आर एल की वैल्यू टेंस टू 0 है, तो यहाँ पे जो एफिशिएंसी मिलती है हाफ वेव रेक्टिफायर में वो मैक्सिमम मिलती है, जिसकी वैल्यू होती है 40.6। ओके, चलिए नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, पेन कॉपी रख लो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। और अब हम लोग बात करते हैं किसके लिए, फुल वेव रेक्टिफायर की। चलो, अगर हो गया तो मैं इसको हटा दूं, हो गया हो तो मैं इसको हटा देता हूं बच्चों। चलिए मैं इसको हटा देता हूं, और अब बात करते हैं हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर में। फुल वेव रेक्टिफायर में क्या बात करना है, पहले फुल वेव रेक्टिफायर में सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर की बात करेंगे। सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर, तो सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, इसको ऐसे ही भी रहने देते, इसकी जरूरत पड़ेगी अपने को, है ना। तो सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर की बात करें, इसको मैं हटा देता हूं, चलिए इसको मैं हटा देता हूं बच्चों। और अब हम लोग बात करेंगे अब किसके लिए, सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर, सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर। ओके, तो इससे एक बात समझ में आ रहा होगा, जैसा कि नाम है, ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे हमें आउटपुट जो है पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए और नेगेटिव हाफ साइकिल के दोनों के लिए लेते हैं, दोनों के लिए मिलता है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बच्चों जरा देखते हैं कि हम लोग उसके लिए कौन सी टेक्निक अपनाते हैं, ताकि ये दोनों हाफ साइकिल के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए अपने को आउटपुट मिल जाए, है ना। तो देखते हैं, चलिए। तो हम लोग क्या करते हैं भाई, यहाँ पे जैसा कि हम लोग ट्रांसफार्मर यूज करते थे, तो ट्रांसफार्मर तो ऐसे भी यूज करेंगे, इनपुट सप्लाई दे रहे हैं। ओके, ये प्राइमरी कॉइल, ठीक है, और यहाँ पे ये एसी इनपुट सप्लाई दे दिया मैंने, और यहाँ पे ये हमारा इंडक्शन होता है,
ठीक है, और यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल ऑफ किसका, ऑफ ट्रांसफार्मर। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं बच्चों, जो फुल वेव हमको निकालना है दोनों हाफ साइकिल और ये पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों के लिए आउटपुट चाहिए होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डायोड, दो डायोड यूज करते हैं, यहाँ पे D1 यूज करते हैं और यहाँ पे बच्चों हम लोग D2 यूज करते हैं, ये दिस इज D2। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अब हम लोग क्या करें जरा समझते हैं। अब हम लोग लोड रजिस्टर को कहाँ पे कनेक्ट करेंगे। लोड, जैसा कि हम लोगों ने बताया सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर है, तो बच्चों यहाँ पे हम लोग लोड रजिस्टर को कहाँ पे कनेक्ट करेंगे, ये बातें आपको जानना ही चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने जैसा ही नाम ही लिया है सेंटर टेप, तो हम लोग क्या करें, सेंटर में एक रजिस्टर को कनेक्ट कर दें, दिस रजिस्टर इज नोन एज द लोड रजिस्टर, और इसी के क्रॉस हम लोगों को क्या लेना है, आउटपुट लेना है। तो ये D1 है, ये D2 है, इसको मैं A मान लूं, इसको C मान लूं, इसको B मान लूं। अब जरा हम लोग देखते हैं, ये हमारा फुल वेव मिला हुआ है ना, ये इनपुट सप्लाई है, AC इनपुट सप्लाई है। ओके, तो अब देखो क्या होगा भाई, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए यहाँ पे दो हम डायोड यूज कर लिए, दो आइडियल डायोड हम लोगों ने यूज कर लिया। तो अब देखो बच्चों क्या होता है पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, चलो मैं लिख लेता हूं, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए क्या होता है। ओके, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए जो A होता है वो पॉजिटिव की तरह काम करता है, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और ये नेगेटिव तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ओके, तो देखो बच्चों इस पॉजिटिव हाफ के लिए यहाँ पे D1 क्या होगा, D1 क्या होगा बच्चों, वो फॉरवर्ड बायस में होगा, और फॉरवर्ड बायस में होगा तो इस लोड रजिस्टर के क्रॉस हमको आउटपुट मिल जाएगा, इस लोड रजिस्टर के क्रॉस हम लोगों को आउटपुट मिल जाएगा। तो देखो बच्चों जो D1 है, तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए जो D1 होगा वो किस में होगा, फॉरवर्ड बायस में होगा, और आउटपुट रजिस्टर हमको आउटपुट आपको मिल जाएगा अक्रॉस द लोड रजिस्टर। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ वाले ये निगेटिव है तो ये वाला P टाइप N निगेटिव से कनेक्टेड है, तो ये रिवर्स बायस की तरह काम करेगा, है ना, ये रिवर्स बायस की तरह काम करेगा, लिख लेते हैं। एंड D2 क्या होगा भाई, D2 रिवर्स बायस की तरह काम करेगा। ओके, तो यहाँ पे कोई भी आउटपुट अपने को इसकी वजह से नहीं मिलेगा। अब निगेटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे, जब ये निगेटिव हाफ साइकिल पे आएगा, निगेटिव हाफ साइकिल पे आएगा तो क्या होगा, जब निगेटिव हाफ साइकिल पे आएगा तो बच्चों ये जो पॉजिटिव था वो निगेटिव हो गया, और जो ये निगेटिव टर्मिनल था वो पॉजिटिव हो गया, और अगर ये निगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, और अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे निगेटिव आएगा। तो अब देखो क्या होगा भाई, अब फॉर लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख भी लेते हैं, फॉर निगेटिव हाफ साइकिल क्या होगा भाई, जो D1 होगा हमारा, D1 वो तो क्या होगा हमारा, अब रिवर्स बायस में होगा वो, ठीक है, क्योंकि निगेटिव के साथ ये P टाइप जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा रिवर्स बायसिंग होगा। और रिवर्स बायसिंग में जैसा कि जानते हैं हम लोग को कि रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होती है इतनी बढ़ जाती है कि करंट फ्लो नहीं करता है ना, या करता बहुत माइन्यूट करता है, ठीक है। तो इसको हम लोग एज ए ओपन सर्किट ले लेते हैं, तो ये ओपन सर्किट है तो यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो अब क्या होगा भाई, अब होगा ये कि लेकिन ये D2 वाला जो है वो किस तरह काम करेगा, बट D2 जो होगा वो किस तरह काम करेगा, वो फॉरवर्ड बायस की तरह काम करेगा, वो फॉरवर्ड बायस की तरह काम करेगा, ये D2 हमारा फॉरवर्ड बायस की तरह काम करेगा। अब जब ये फॉरवर्ड बायस की तरह काम करेगा तो फिर अगर अगेन हमको लोड रजिस्टर के क्रॉस आउटपुट मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अब दूसरे वाले में जहां हम लोग रिवर्स बायस लेते थे फर्स्ट वाले में, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव हाफ साइकिल में भी अपने को D1 जो होगा वो तो नहीं कनेक्ट करेगा, लेकिन D2 कनेक्ट करेगा, तो यहाँ D2 जो हो गया वो फॉरवर्ड बायस में हो गया, और इस तरीके से अपने को साइकिल चलती रहती है और आउटपुट अपने को मिलता रहता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे D1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, D2 मिल जाएगा। तो ये आउटपुट हमको ऐसे मिल जाता है, किसमें, सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर में। ओके, तो यहाँ पे हाफ पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों के लिए अपने को आउटपुट मिल रहा है ना। तो इसकी इफिशिएंसी भी देख लेते हैं बच्चों, नोट कर लीजिए, अभी इसकी इफिशिएंसी देख लेते हैं। पॉजिटिव हाफ साइकिल के दो चीज ध्यान रखना है कि दो डायोड हम लोग यूज करते हैं, सेंटर में इसका जो लोड रजिस्टर लगाते हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये फॉरवर्ड ये रिवर्स, इसके क्रॉस तो आउटपुट मिल गया, ये जो होगा क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, कोई आउटपुट इसके क्रॉस नहीं मिलेगा। फिर निगेटिव हाफ साइकिल के लिए ये यहाँ पे निगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये तो हमारा कनेक्ट करेगा, बट ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, क्योंकि D1 रिवर्स बायस में होगा, D2 फॉरवर्ड बायस में होगा, तो इसके क्रॉस मिल जाएगा। तो निगेटिव हाफ साइकिल में D2 के क्रॉस हमें आउटपुट मिल जाता है। D2 हमारा क्या होता है, डायोड D2 जो है फॉरवर्ड बायस हो जाता है कनेक्शन इसका, और इस तरीके से हमें अगेन जो पॉजिटिव होता है तो फिर ये कनेक्ट हो जाता है, ये डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो इस तरह अपने को आउटपुट मिलता रहता है। ओके, नोट करो, नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। ये हम लोगों ने सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ा था,
अब आगे हम लोग बात करेंगे क्या, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर की बात करेंगे। ओके, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर की बात करेंगे हम लोग। चलिए हटा दें, चलिए हो गया। तो अब हम लोग बात करेंगे फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर की। ओके, तो यहां पे मैं फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर बना लूं, और ये देखो बच्चों मैं बना दिया हूं फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, और इसका नाम है, लिख दूं फुल वेव ब्रिज ओके रेक्टिफायर। ओके बच्चों, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है। यहाँ पे इनपुट सप्लाई है, यहाँ पे बच्चों ये आउटपुट अपने को लेना है। तो आउटपुट यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, एक लोड रजिस्टर यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, जिसके अक्रॉस अपने को क्या लेना है, आउटपुट लेना है। ये भी आउटपुट इसके अक्रॉस लेना है। अब देखो बच्चों इसमें क्या था, जो हमारा सेंटर टेप था, समझो जो हमारा सेंटर टेप था वहां पे क्या हाल था, जो सेंटर टेप था मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूं। अभी मैं देख लेता हूं कौन कहां पे कनेक्ट करता है, ठीक है। चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं कौन किस पे कनेक्ट होता है, ठीक है। चलिए बच्चों समझते हैं जरा इसको। जब हम लोग सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर की बात कर रहे थे तो वहां पे हम लोग 2 डायोड यूज करते थे, है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में यहाँ पे हम लोग 4 डायोड यूज करते हैं, D1, D2, D3 एंड D4। ओके, और अब देखो क्या होता है बच्चों, वहां पे भी हम पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए निकालते थे और निगेटिव हाफ साइकिल के लिए निकालते थे। यहाँ पे भी हम लोग पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए निकालेंगे और निगेटिव हाफ साइकिल के लिए निकालेंगे, ठीक है। अब देखते हैं जरा, जब हम लोगों ने इनपुट दिया पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, जरा हम बात करें तो देखो जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे बच्चों, तो ये फिर से पॉजिटिव की तरह काम करेगा और ये निगेटिव की तरह काम करेगा। ये देखो ये पॉजिटिव लिख दिया मैंने, निगेटिव पहले से, ठीक है। तो जब पॉजिटिव की तरह काम करेगा तो बच्चों ये क्या होगा हमारा, ये क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा, और ये हमारा क्या करेगा बच्चों, ये रिवर्स बायस की तरह काम करेगा। ये जो होगा वो रिवर्स बायस होगा, ठीक है। तो एक बात आप समझे हो कि फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या होगा, जो D1 होगा, D1 एंड D3 ये किस तरह काम करेंगे, ये फॉरवर्ड बायस की तरह काम करेंगे और कनेक्ट होंगे। ओके, और क्या होगा D2 एंड D4, और यहां पे लिख लूं D2 एंड D4 किस तरह काम करेंगे बच्चों, ये रिवर्स बायस की तरह काम करेंगे। तो करंट कैसे फ्लो करेगा, देखिए करंट जो फ्लो करेगा कुछ ऐसे करेगा, और यहाँ पे कनेक्ट हुआ, और यहाँ पे लोड रजिस्टर से होते हुए, और यहाँ D3 पॉजिटिव होते हुए, और यहाँ पे हमें आउटपुट मिल जाता है। तो ये यहाँ पे देखो कितना कनेक्ट हुआ, ये जो लोड रजिस्टर है उसके क्रॉस अपने को आउटपुट मिला। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है उसके लिए जो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, ये यहाँ पर जो आउटपुट मिलेगा वो किसके किसके वजह से मिलेगा, वो D1 एंड D3 की वजह से मिलेगा, क्योंकि D1 और D3 क्या होंगे, फॉरवर्ड बायस में होंगे, और D2 एंड D4 जो होंगे वो किस तरह होंगे, वो रिवर्स बायस की तरह काम करेंगे, ठीक है। तो चाहो तो तुम इन दोनों को हटा सकते हो, ऐसे हटा लो, इन दोनों को हटा लो, ठीक है। तो ये बन गया D1 एंड D3। ओके, चाहो तो तुम हटा भी लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटा लो, इसको हटा लो, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको कनेक्शन मिलता है फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल। अब देखो निगेटिव हाफ साइकिल के लिए, ये तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए था, अब निगेटिव हाफ साइकिल के लिए क्या होगा, इसको फिर से एज इट इज हम बना लेते हैं, ठीक है। निगेटिव हाफ साइकिल के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये D2 और ये क्या था बच्चों, ये हमारा D4 था। अब देखो बच्चों निगेटिव हाफ साइकिल के लिए क्या होगा, जब निगेटिव हाफ साइकिल होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा निगेटिव हो जाएगा, है ना। ये चेंज हो जाएगा ना बच्चों, पोलैरिटी फिर से चेंज हो जाएगी। तो ये पॉजिटिव था पहले और यहाँ पे निगेटिव था। दूसरे हाफ साइकिल, निगेटिव हाफ साइकिल के लिए जो एंड ए है वो क्या हो गया, निगेटिव हो गया, और एंड बी क्या हो गया, पॉजिटिव होगा। तो जैसे ये पॉजिटिव हुआ वैसे क्या करोगे बच्चों, देखो ये पॉजिटिव हुआ तो जब क्या हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव हाफ, निगेटिव हाफ साइकिल के लिए यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, निगेटिव हाफ साइकिल के लिए क्या हुआ, ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो D2 क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस में हो गया, है ना। D2 फॉरवर्ड बायस में हो गया, और यहाँ पे देखो ये निगेटिव टर्मिनल से ये कनेक्टेड है, तो D4 हमारा जो होगा, जो D4 होगा बच्चों, D2 एंड D4 वो हमारे किस में होंगे, वो फॉरवर्ड बायसिंग में होंगे। D2 एंड D4 फॉरवर्ड बायस में होंगे, और D3 एंड D1 किस में होंगे, ये हमारा रिवर्स बायस में होगा। तो क्या होगा बच्चों, तो अब मैं इन दोनों को हटा दूं, ये हमारा ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, ये हमारा ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, D1 एंड D3 ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, और D2 एंड D4 जो होगा वो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, सॉरी निगेटिव हाफ साइकिल के लिए किस तरह काम करेगा, वो फॉरवर्ड बायस की तरह काम करेगा। तो अब जो करंट फ्लो करेगा बच्चों कुछ इस तरीके से होगा, कुछ इस तरीके से जो करंट होगा वो
फ्लो करेगा। ठीक है, तो अब हमारा ये लोड रेजिस्टर के क्रॉस आउटपुट मिल जाएगा। तो यहाँ पे फिर निगेटिव हाफ साइकिल के लिए भी हमें आउटपुट मिल गया, और ये किसके लिए मिला, ये मिला D2 एंड D4 की वजह से। तो ये D2 एंड डायोड D4, फिर यहाँ पे एज इट इज चलता रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, ये D1 एंड D3 के लिए, ये हमारा क्या D2 एंड D4 के लिए। ओके, तो ये नोट कर लीजिए बच्चों, फिर इसकी एफिशिएंसी की हम लोग बात कर लेते हैं। ये इतनी सारी बातें थी फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के लिए। ओके, तो अब इसको नोट कर लीजिए और फिर हम इसकी एफिशिएंसी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, या यहीं कर लेंगे। चलो बच्चों, इसकी जो एफिशिएंसी होती है, मैं फार्मूला बस लिख दे रहा हूं। इसकी जो एफिशिएंसी होती है बच्चों, एफिशिएंसी जो होती है वो क्या होती है, वो होती है 81.2 बाई 1 प्लस RF बाई RL, जहां पे RF क्या बच्चों, RF क्या है, रेजिस्टर रेजिस्टेंस, डायोड रेजिस्टेंस लिख लो इसको, डायोड रेजिस्टेंस, एंड RL क्या है भाई, ये हमारा है लोड रेजिस्टेंस। ओके, ठीक बात। चलिए, तो अब अगर RF बाई RL की वैल्यू, RF और RL की वैल्यू टेंड्स टू 0 होती है, तो इसकी जो एफिशिएंसी आती है, मैक्सिमम एफिशिएंसी जो आती है इसकी, यहाँ पे लिख लें, मैक्सिमम एफिशिएंसी आती है जो फुल वेव रेक्टिफायर की, वो कितनी आती है बच्चों, वो आती है 81.2। ओके, तो ये आपका हो गया एफिशिएंसी के बारे में, और ये फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में नोट कर लीजिए। तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन अपन लोग करेंगे, है ना, नोट कर लीजिए। तो एक छोटा सा क्वेश्चन अपन लोग करेंगे इससे जुड़े हुए। चलिए, ओके, तो नोट हो गया हो तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ बच्चों, और हम इसके बाद जो है एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, जो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, AIEEE में पूछा गया था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, चलो हम लोग इसको कर लेते हैं, इसको मैं हटा देता हूं फिलहाल, और फिर हम लोग देखते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर पे और फुल वेव रेक्टिफायर पे किस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों। जो क्वेश्चन होता है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, नीट में भी है, जेईई मेंस में भी है, तो जरा उसका जिक्र मैं कर लेता हूं। ओके, और फिर हम लोग जो है जेनर डायोड कर लेंगे, है ना। चलो देखते हैं बच्चों, जैसे एक क्वेश्चन दिया होता है कि एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, सर्किट डायग्राम दिया है कुछ इस तरीके से। ओके, और यहाँ पे लोड रेजिस्टर है, ये RL है, इसका जो आउटपुट है भी आउटपुट। ओके, तो पूछा था इस रेक्टिफायर का जो आउटपुट आएगा वो कैसा आएगा, कुछ ऐसे ही दिया था बच्चों, कुछ ऐसे ही दिया है। क्वेश्चन 2004 जेईई मेन से पूछा गया था, ये हमारा AC इनपुट था, ये AC इनपुट था। तो इसका आउटपुट में दिया था 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन दिया था कि इसका जो आउटपुट आएगा कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन में दिया था कि इसका जो आउटपुट है, यहाँ पे मैं दूसरा ऑप्शन लिख लेता हूँ, दूसरा ऑप्शन था कि जो आउटपुट है कुछ इस तरीके से है। तीसरा जो ऑप्शन दिया था बच्चों वो ये दिया था कि इसका जो आउटपुट है कुछ ऐसे आएगा। ओके, ऐसे आएगा, कुछ ऐसे आएगा। और चौथा ऑप्शन मान लो नन ऑफ दीजिए, चौथा ऑप्शन जो है चाहे ऐसा, चौथा ऑप्शन कुछ ऐसे बना लिया। ठीक है, चौथे ऑप्शन को मैं यहाँ पे लिख लूँ, ठीक है, चाहे नन ऑफ दीजिए कर लो। तो ये 4 ऑप्शन दिया था बच्चों। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, कौन सा ग्राफ सही होगा इसमें, आउटपुट निकालना है, कौन सा सही होगा। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, और हाफ वेव रेक्टिफायर में ये डी मान लीजिए डायोड, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव है, तो फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल तो कनेक्ट करता है, और निगेटिव हाफ साइकिल में ये जो होता है डी जो होता है फॉरवर्ड बायस की तरह काम करता है, और निगेटिव हाफ साइकिल की रिवर्स बायस की तरह काम करता है। और जैसा कि हम जानते हैं रिवर्स बायस में हमारा जो डायोड होता है, जो हमारा आइडियल डायोड होता है, वो कैसे काम करता है, वो जो है वो ओपन सर्किट की तरह काम करता है, और यहाँ पे हमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल अगेन ये डी फॉरवर्ड बायस की तरह काम करेगा, फिर यहाँ पे कोई करंट नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, जो ऑप्शन 3 होगा वो हमारा क्या होगा बच्चों, वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं, वो जेईई मेंस का क्वेश्चन था। ओके, उसको भी कर लेते हैं हम लोग। ओके बच्चों देखो, ये क्वेश्चन जो है जेईई मेंस 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पहले समझे, क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे। क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया कि सर्किट डायग्राम कुछ इस तरीके से दिया गया था। ओके, और कह रहा है एट द एंड ऑफ जर्मेनियम इज ओवरटर्न, देन फाइंड द चेंज इन वोल्टेज। ओके, यही पूछा क्वेश्चन, देन फाइंड द चेंज इन वोल्टेज। मैं क्वेश्चन एक बार और देख लेता हूँ क्या है। तो पूछा है, क्वेश्चन सुन लीजिए, एट 0.3 वोल्ट एंड 0.7 वोल्ट द डायोड जर्मेनियम एंड सिलिकॉन बिकम कंडक्टर रिस्पेक्टिवली इन अ गिवन फिगर। इफ द एंड ऑफ डायोड जर्मेनियम ओवरटर्न द चेंज इन पोटेंशियल V नॉट विल बी। चेंज इन पोटेंशियल पूछा है आपसे। ओके, तो ये बाबू आपको ये जानना चाहिए कि चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है, ये बात आपको जानना चाहिए। ओके,
तो देखो बच्चों क्या है कि अगर मैं यहाँ पे अभी कनेक्ट करूं सर्किट को, ठीक है, तो मैं जानता हूं, समझो बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट, बच्चे कई बार सिंगल कॉन्सेप्ट पे पूछ देता है कि अगर ऐसे में केवल कनेक्ट करूं, इसको ओवरटर्न ना करूं, तो बताइए वी आउटपुट कितना होगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो हम लोग जानते हैं जर्मेनियम का दिया है 0.3 वोल्ट और इसका दिया है सिलिकॉन का 0.7 वोल्ट। ओके, तो जब मैं इसको टर्न करूंगा या जब मैं इसको कनेक्ट करूंगा बच्चों, तो क्या होगा, यहाँ पे पहले कनेक्ट होगा और ये कैसे बिहेव करने लगा, ये बिहेव करने लगा बच्चों कैसे, ओपन सर्किट की तरह। तो कनेक्शन जो होगा केवल जर्मेनियम के लिए होगा, है ना। तो मैं पहले के लिए बात करूं, पहली बात करूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0.7 वोल्ट है, ये 0.3 वोल्ट है, तो कनेक्शन सबसे पहले इसके साथ होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एज ए ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने लगेगा। ओके, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने लगा। तो अब देखो बच्चों वी आउटपुट क्या आ जाएगा, तो वी आउटपुट की वैल्यू अगर मुझे निकालना तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 वोल्ट दिया है, 12 वोल्ट माइनस 0.3 वोल्ट, तो कितना आ गया बच्चों, ये कितना आ गया, 12 में से 0.3 घटाओ तो कितना 11.7 वोल्ट आ गया क्या, ठीक है। ओके, अब मैं बात करूं कब, कि इसको 1 में बोल देता हूं, V0 1 बोल देता हूं। ओके, अब मैं क्या कहता हूं कि ओवरटर्न करता हूं इसको, ये हम सिलिकॉन को ऐसे ही रहने देते हैं, इसको मैं ओवरटर्न करता हूं बच्चों। तो ये क्या होगा, ओवरटर्न का मतलब इसको चेंज कर दिया, तो अब ये किस तरह काम करेगा, ये रिवर्स बायस की तरह काम करेगा। और जब ये रिवर्स बायस की तरह काम करेगा, मतलब ये कैसे काम करेगा बच्चों, अब ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा और कनेक्शन किसके साथ हो जाएगा, जर्मेनियम की जगह सिलिकॉन किससे हो जाएगा। और अब अगर मुझे निकालना हो वी आउटपुट क्या आ जाएगा, वी आउटपुट 2 आ जाएगा, 12 माइनस कितना 0.7, तो कितना आ जाएगा बच्चों 0.7 मतलब 11.3 वोल्ट, यही तो आएगा। अब चेंज इन वोल्टेज पूछा है बच्चों, चेंज इन वोल्टेज तो कितना हो जाएगा, चेंज इन वोल्टेज हो जाएगा बच्चों 11.3 माइनस 11.7 माइनस 11.3, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.4 वोल्ट। ओके, तो चेंज इन वोल्टेज की जो वैल्यू आई वो 0.4 वोल्ट आ गया बच्चों। और ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये जेईई मेंस 2019 का पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है बच्चों, नोट कर लो। एक बार और मैं बता देता हूं, यहाँ पे जर्मेनियम और सिलिकॉन दे रखा था, यहाँ पे दिया था सिलिकॉन, जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या होगा कि जर्मेनियम से साथ कनेक्ट होगा और सिलिकॉन जो होगा हमारा ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो जो चेंज इन वोल्टेज आएगा, चाहे वी आउटपुट की जो वैल्यू, नॉट चेंज इन वोल्टेज, वी आउटपुट की जो वैल्यू आएगा बच्चों वो क्या आएगा, वी आउटपुट की वैल्यू आएगा 12 माइनस 0. क्योंकि 12 बैटरी यहाँ पे एक और लगा रखा है। ओके, तो क्या होगा 12 माइनस 0.3 कितना आया 11.7 वोल्ट। और जब मैं कहता हूं इसको ओवरटर्न कर दिया, मतलब रिवर्स कर दिया गया, तो ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। जबकि सिलिकॉन कनेक्ट करेगा तो 12 में से 0.7 घटाओगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 12 में से 0.7 घटाया तो वैल्यू कितनी आएगी 11.3 वोल्ट। और बच्चों चेंज इन वोल्टेज आपसे पूछा गया है, तो चेंज इन वोल्टेज कैसे लिखेंगे हम लोग भाई, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, चेंज इन वोल्टेज आया 0.4 वोल्ट और ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन है। देखो कितना आसान क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, बस इसको एक बार कवर कर लेना पूरा। सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन बहुत ही आसान आते हैं। ओके, थैंक यू बच्चों, प्लीज लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो।